अब हम कमांड विंडो के अंदर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कमांड की जानकारी लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में हम किस फोल्डर में हैं इसे जानने के लिए हम pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। जैसे एक टेलीफोन डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, उसी तरह से लिनक्स की डायरेक्टरी में भी उसके भीतर आने वाले सभी फाइलों और उसके सब फोल्डर्स की सूची होती है। cd यानी चेंज डायरेक्टरी। cd लिखकर फोल्डर का नाम लिखने पर हम फोल्डर बदल सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है कि cd लिखने के बाद हमेशा एक स्पेस देना पड़ेगा। हालांकि इसे हम कमांड पढ़ते समय हर बार कहते नहीं हैं। अनिवार्य रूप से हम जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं वह इस वर्किंग डायरेक्टरी में ना हो तो हम उस फोल्डर का पाथ लिख सकते हैं। पाथ को लिखने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। अब हम cd कमांड के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ और पैरामीटर्स के बारे में जानकारी लें। cd टिल्ड होम फोल्डर में जाने के लिए cd स्पेस टिल्ड इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। रूट फोल्डर में जाने के लिए cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल रूट फोल्डर को दर्शाता है। अगर यह कमांड के पैरामीटर्स में सबसे पहले लिखा हो तो ये रूट कहलाएगा और दूसरे फोल्डर के बाद लिखा गया हो तो इसे सेपरेटर माना जाएगा। विंडोज़ में बैकवर्ड स्लैश को सेपरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश को सेपरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पेरेंट फोल्डर में एक लेवल पीछे जाने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट इस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। पेरेंट फोल्डर में दो लेवल पीछे जाने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट। इस समय आप जिस डायरेक्टरी में हो उसके पहले आप जिस डायरेक्टरी में थे उसमें जाने के लिए cd स्पेस डैश इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम लिनक्स में चेंज डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लिनक्स के कमांड विंडो में cd कमांड का इस्तेमाल करके देखेंगे। पहले हम ls कमांड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम करंट फोल्डर के कंटेंट्स को देख सकें। अब यहाँ पे हम एक सब फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर एक म्यूज़िक नाम का फोल्डर है, तो इसमें जाने के लिए मैं cd स्पेस म्यूज़िक टाइप करता हूँ। अब यहाँ पर एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें म्यूज़िक नाम का फोल्डर तो है, लेकिन मैंने म्यूज़िक में m जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, जबकि फोल्डर का नाम कैपिटल में है। तो इसका मतलब लिनक्स के अंदर सारे नाम ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अब cd स्पेस म्यूज़िक लिखकर एंटर करने पर हम म्यूज़िक फोल्डर में आ गए। कमांड प्रॉम्प्ट के पीछे हमें टिल्ड फॉरवर्ड स्लैश म्यूज़िक दिखाई दे रहा है। अब इसके सब फोल्डर को देखें हम। यहाँ पर और दो फोल्डर्स हैं। इसमें एक और फोल्डर के भीतर हम जाएंगे। जैसे ही हम फोल्डर को चेंज करते हैं तो उसका पाथ हमको कमांड प्रॉम्प्ट के पीछे दिखाई देता है। तो लिनक्स में आपको हर बार ये पता चलते रहता है कि आप इस समय किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। तो अब हम एक फोल्डर पीछे की ओर जाएंगे। cd स्पेस डॉट डॉट लिखकर मैं एंटर दबाऊंगा तो हम ये इसके पेरेंट फोल्डर में चले गए। अब दोबारा से हम वापस
पुराने वाले फोल्डर में जाने के लिए cd स्पेस डैश यानी कि जो लास्ट फोल्डर था उसमें हम चले गए। अब हम इकट्ठा 2 फोल्डर पीछे जंप करेंगे। इसके लिए मैं cd स्पेस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट करके एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 2 फोल्डर पीछे चला गया पेरेंट फोल्डर में। अब हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करेंगे। इसके लिए हम एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। cd टिल्ड फॉरवर्ड स्लैश वीडियोज, तो ये जो पाथ है टिल्ड यानी मेरा होम फोल्डर और होम फोल्डर के अंदर वीडियोज नाम का फोल्डर है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम वीडियोस फोल्डर में चले गए। और कभी भी अगर आपको अपने होम फोल्डर में जाना हो तो cd स्पेस टिल्ड का इस्तेमाल करने पर आप होम फोल्डर में चले जाओगे। cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश करने पर हम रूट फोल्डर में चले जाते हैं। रूट फोल्डर का सिंबल फॉरवर्ड स्लैश आपको कमांड प्रॉम्प्ट के पीछे दिखाई दे रहा है। ls करने पर हमें रूट फोल्डर के सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम कमांड विंडो में नेविगेशन कर सकते हैं।